ये वीडियो है देश के मिडिल क्लास वर्ग के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल था बजट आने के बाद कि आखिर इस बजट में मिडिल क्लास को क्या मिला है। चलिए जानते हैं, समझते हैं कि मिडिल क्लास को इस बार के बजट में क्या मिला है और क्या मिलने वाला है। बजट 2025 और 26 में टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 12 लाख करने और टैक्स की दरों में बदलाव से लोगों की जेब में करीब 1 लाख करोड़ रुपए आएंगे। कैसे, समझते हैं। ये रकम वे अपनी जरूरतों या दूसरे कामों पर खर्च करेंगे, जिससे 3.3 लाख करोड़ रुपए की मांग पैदा होगी। इससे सुस्त हो रही अर्थव्यवस्था का चक्का तेजी से घूमेगा और देश को 8% की आर्थिक विकास दर हासिल करने में मदद मिलेगी। अब लाखों की बचत कैसे होगी वो समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए जरूरी है कि कम से कम 1 दशक तक अर्थव्यवस्था 8% की दर से बढ़े। SBI की रिपोर्ट के मुताबिक नए टैक्स स्ट्रक्चर से 4 लाख और इससे अधिक आय के स्लैब में आने वाले करीब 5.60 करोड़ टैक्स पेयर्स को फायदा होगा। दूसरा, जिन लोगों की कमाई सालाना 8 लाख और 12 लाख के बीच है, उनको इस बदलाव से सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। अगला और आखिरी है, SBI का अनुमान है कि टैक्स के मद में बचत होने से खपत काफी ज्यादा बढ़ेगी। लोगों के पास खर्च करने के लिए अतिरिक्त पैसा होगा। लोग घर, कार, टीवी, फ्रिज जैसी चीजों पे अपना खर्च करेंगे, उन्हें खरीदेंगे। इससे मांग में तेजी आएगी और मार्केट में बदलाव दिखेगा। अब कंपनियां नए उत्पाद बनाएंगी, मांग बढ़ने से कंपनियां अपने प्लांट की क्षमता का विस्तार करेंगी। इससे निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, नए लोग कमाना शुरू करेंगे। इससे मांग और खपत का चक्र और भी तेज होगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होती चली जाएगी। पिछले कुछ सालों के दौरान निजी निवेश के आंकड़े कमजोर हो गए। इस बात के लिए कॉरपोरेट सेक्टर की आलोचना भी की जा रही है कि प्राइवेट सेक्टर निवेश नहीं कर रहे हैं। वहीं कॉरपोरेट सेक्टर का तर्क है कि मांग कमजोर है, ऐसे में निवेश कैसे करें। एक रिपोर्ट के मुताबिक चार्टर्ड अकाउंटेंट सुशाल सिंह का कहना है कि टैक्स कटौती का मकसद टैक्स पेयर्स, विशेष रूप से वेतनभोगी वर्ग और छोटे कारोबारियों की जेब में अधिक पैसा पहुंचाना है। जब टैक्स पेयर्स टैक्स के मद में बचत करते हैं तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि ये पैसा वो चीज़ों और सेवाओं और आवास पर खर्च करें जिनमें ज़रूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 24 महीने से बढ़ाकर 48 महीने कर दी है। इस बदलाव का मकसद है कि टैक्स पेयर्स को अपने इच्छा अनुसार आय का ब्यौरा अपडेट करने और अतिरिक्त बकाया टैक्स को भरने के लिए ज़्यादा समय देना। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि करीब 90 लाख टैक्स पेयर्स ने अपनी खुद की इच्छा से ज़्यादा टैक्स भुगतान करके अपनी आय अपडेट की है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिविजुअल इनकम टैक्स श्रेणी में फाइल किए गए लगभग 80% रिटर्न नई टैक्स प्रणाली में है। बजट में नई प्रणाली में इनकम टैक्स के मोर्चे पर बड़ी राहत दी गई है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लेकर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। बाकी देश दुनिया से जुड़ी और बाकी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।